झारखंड को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। नितिन गडकरी ने 13,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जमशेदपुर में 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। वहीं 4 लेन वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर, 4 लेन रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी आधारशिला रखी गई है। नितिन गडकरी ने 5 करोड़ की लागत से रांची में ग्रीनफील्ड ग्रीन रोड बनाने का भी ऐलान किया है। झारखंड को केंद्र सरकार का सरहुल गिफ्ट, 13,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। जमशेदपुर में 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर, 4 लेन वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास, 4 लेन रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर की आधारशिला। केंद्र की मोदी सरकार ने झारखंड को सरहुल पर बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 13,200 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 9,400 करोड़ की 21 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। इसमें 4 लेन वाराणसी रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर और 4 लेन रायपुर धनबाद इकोनॉमिक कॉरिडोर के अलावा लोहरदगा और चतरा में बाईपास निर्माण भी शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने करीब 5,000 करोड़ की लागत से रांची में ग्रीनफील्ड रिंग रोड बनाने का ऐलान किया। इस ग्रीनफील्ड रिंग रोड 7 जिलों से होकर गुजरेगा। कि रांची में ग्रीनफील्ड रिंग रोड बनाया जाएगा जो 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। 194 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड बनेगा, जिसके डीपीआर बनाने की शुरुआत हो गई है। और यह रिंग रोड झारखंड के 7 जिले हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, जमशेदपुर और रामगढ़ जिले को कनेक्टिविटी देगा। नितिन गडकरी ने दावा किया कि रांची और वाराणसी का सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की सड़कों को अमेरिका के स्तर का बनाएंगे। इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने झारखंड को सड़क का जाल बिछाने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। सारी योजनाओं से निश्चित रूप से इस झारखंड की जो तस्वीर है वो भी बदलेगी और झारखंड वासियों के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। रांची से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जमशेदपुर में 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 10 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें रांची महुलिया से जमशेदपुर महुलिया खंड का 4 लेन निर्माण का उद्घाटन और 4 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है। आज पहली बार अगर ये डबल डेकर की शुरुआत अगर कोई हुई तो झारखंड में जमशेदपुर में हुई है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि रांची और जमशेदपुर सड़क की चर्चा अब बंद हो गई है, क्योंकि 4 लेन सड़क का निर्माण केंद्र सरकार ने करा दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के खत्म होने से पहले झारखंड में सड़क परियोजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगर भारत का निर्माण करना होगा तो झारखंड के निर्माण के लिए बिना ये नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हम 2 लाख करोड़ रुपए के रोड झारखंड में बनाएंगे, उसके कार्य का शुभारंभ करेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड को करोड़ों की सड़क परियोजनाएं दी, लेकिन रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण अब भी 7 परियोजनाएं अधर में लटकी हुई है। झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं होने के बावजूद भी विगत 3 वर्षों में माननीय गडकरी जी ने, जो मेरी जानकारी के अनुसार, लगभग 14,400 करोड़ रुपए की लागत से 440 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु 15 परियोजनाएं अवार्ड की गई है, जिसमें से 7 परियोजनाएं राज्य सरकार की लापरवाही की वजह से भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाई। नितिन गडकरी ने कहा कि टाटा स्टील से वेस्ट मटेरियल मिलने पर झारखंड और बिहार की सड़कों को और सुंदर बनाएंगे। हालांकि नितिन गडकरी के कार्यक्रम पर भी सियासत तेज हो गई है। रांची के कार्यक्रम में मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल नहीं हुए। पहले वो सीएम के प्रतिनिधित्व के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे।
न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, झारखंड के लिए आज का दिन बेहद खास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झारखंड को बड़ी सौगात दी है। ये उन्होंने जो सौगात दी है वो आप उसको इतने छोटे से शब्दों में समेट नहीं सकते, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने कहा है कि पूरा डॉक्यूमेंट्स है। ये देखिए, ये पूरे झारखंड के लिए है और इसमें 12 पेज हैं। इसमें इतनी योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कई इंटर स्टेट है, चूंकि एनएच से जुड़ा हुआ सारा प्रोजेक्ट्स है, तो इसलिए उसमें 13,229 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रांची में जो कार्यक्रम हुआ उसमें 9,400 करोड़ रुपए की परियोजना है। उन्होंने ये कहा कि रांची से वाराणसी की जो यात्रा है, सड़क यात्रा, वो 3 घंटे में पूरी होगी। अभी जितना भी समय लग रहा होगा 10-12 घंटे जो भी लग रहे होंगे। उन्होंने कई प्रमुख स्थानों की कनेक्टिविटी के बारे में भी उल्लेख किया कि जैसे मुंबई, पुणे, उत्तराखंड में आप देहरादून की बात करें, ऐसे दिल्ली देहरादून हो या लखनऊ हो, दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से जयपुर, ऐसे कई स्थान हैं जो महत्वपूर्ण शहर जुड़े हैं। आज एनएच की परियोजना के कारण से वहाँ पर स्थिति ऐसी है कि अब कोई फ्लाइट से नहीं जाता है बल्कि सड़क मार्ग से जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो वो कह रहे हैं वो 100% सच कह रहे हैं और इसे पूरा करके रहेंगे। और देखिए, उनकी क्रेडिबिलिटी ये भी रही है क्योंकि ये एक लंबे समय से सड़क परिवहन मंत्री रहे हैं और उन्होंने कई क्षेत्रों में प्रयोग भी किया है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसे जो जलीय पोत होते, जल मार्ग, उसको डेवलप किया। आप देखिए कि यहाँ पर साहिबगंज में भी इसका एक उदाहरण है, वहाँ पोर्ट बना। और कई ऐसे मार्ग हैं एलिवेटेड, रांची में बन रहा है पूरे देश का पहला 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर यहाँ पर बन रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर में भी बन रहा है। कमोबेश देखे तो उन्होंने कहा कि 2024 तक 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं झारखंड को देने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है। उन्होंने चुनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन सारी बातें उन्होंने परोक्ष रूप से कह दी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने जो समर्थन दिया है मोदी सरकार को, इस कारण से वे मंत्री हैं और मंत्री हैं तो काम कर पा रहे हैं। आने वाले समय में अगर प्यार मिलता रहेगा तो इस राज्य को देश का समृद्ध राज्य बना दिया जाएगा और यहाँ की सड़कें अमेरिका की सड़कों की जैसी होंगी। तो एक तरह से आप कहें कि चुनाव अब नजदीक आ रहा है, 10 महीने बमुश्किल बचे हैं, तो नितिन गडकरी ने 2 बातें जरूर कही झारखंड के कि एक तो पूरा देश विकास कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और दूसरा यह कि चुनाव नजदीक है। चुनाव का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि अगर आगे भी जनता का आशीर्वाद प्यार मिला तो वो इस राज्य को समृद्ध राज्य की श्रेणी में ला देंगे। तो उनका यह कार्यक्रम काफी 1 घंटे का रांची में था, जिसमें उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बताया और उसे पूरा करने का वादा किया। राजा बिल्कुल राजेश, और नितिन गडकरी को लोग बहुत तेजी से विकास के लिए भी वो जाने जाते हैं, लोगों का भरोसा उन पर बहुत ज्यादा है। झारखंड के लिए जो प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया है और लोगों को ये उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरी होगी। देखिए, सारी तैयारी करके ही वो कोई भी योजना का शिलान्यास करते हैं। इसके लिए पहले से ही वर्कआउट कर लिया जाता है। अब बातें वहां पर टिक जाती हैं कि अगर राज्यों से जो सड़कें गुजरती हैं वहां पर एनओसी वगैरह में अगर विलंब हो जाए तो भले परियोजना लेट हो सकती है, लेकिन वो राज्य सरकार से भी कॉरेस्पॉन्डेंस करके ये बात सुनिश्चित करते हैं कि जल्द से जल्द एनओसी मिल जाए, ताकि जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर क्लियरेंस हो जाने से सड़कें वो बनाने में सहूलियत होती है और समय पर परियोजनाएं पूरी होती है। आप इसका अंदाजा ये इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी उन्होंने जो भी कार्यक्रम किए, मैं तो देखा कि यहाँ पर 4:30 बजे से कार्यक्रम था, वो 4:26 में यहाँ पर पहुंच चुके थे कार्यक्रम स्थल और 5:30 तक उनका कार्यक्रम था और उन्होंने मंच छोड़ दिया 5:30 में। तो इसी कार्यशैली से वो अपने काम भी करते हैं, अपने विभाग का काम भी करते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत
कॉन्फ्रेंस से जब उन्होंने एक वर्चुअल संवाद किया था, तो उन्होंने कहा कि 500 करोड़ क्या 5000 करोड़ रुपए की आप प्रोजेक्ट भेजो, मैं तुरंत उसे सैंक्शन करता हूं। आज उन्होंने ये कहा कि 24 यानी कितना समय हो गया, पौने 2 साल में वो 2 लाख करोड़ की परियोजनाएं झारखंड को देंगे। अब नितिन गडकरी बारे में कहा जाता है कि वो सोच समझ के बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैजरेशन होता है, अतिशयोक्ति होती है उनके बातों में, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को बहुत ही टेक्निकली समझते हैं और उसे अप्रूव करते हैं। बीजेपी के नेताओं ने यहाँ मंच पर भी आग्रह किया कि कुछ एक ऐसी सड़क परियोजनाएं हैं उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कुछ एक को तो उन्होंने वहीं पर भरवली अप्रूव कर दिया और कहा कि ये सारी चीजें, ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी और जो शेष है वो उसको वो देखेंगे और जो साइट है, वेबसाइट है NHAI का, उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो कमिटमेंट पूरा करना उनकी एक आदत सी रही है। राजदा बिल्कुल राजेश, और इस दौरान मंच से उन्होंने राज्य सरकार की भी तारीफ की, उनके सहयोग की सराहना की। देखिए, राज्य सरकार के सहयोग के बगैर कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि सड़कें जो है वो कई राज्यों से होकर गुजरती हैं। खासतौर पर आप देखिए NH की जो सड़कें होती हैं, आप एक सड़क है तो कोई छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, बिहार से है जुड़ी हुई, झारखंड से जुड़ी हुई है, तो राज्यों के सहयोग के बगैर कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता। और ये कनेक्टिविटी जो है राज्यों के लिए भी फायदेमंद है। अब जैसे आप देखें कि जो ओरमांझी गोला जो सड़कें बनेंगी, उस इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसका मकसद यह है कि सड़क में आवागमन तो बहुत ही सस्ता होगा और कम समय खाने वाला होगा, लेकिन साथ में जो इस क्षेत्र के जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हो या फिर माइनर मिनरल्स हो या मेजर मिनरल्स हो, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ही कम लॉजिस्टिक रेट में हो पाएगा, यानी कम लागत में हो पाएगा। तो वर्चुअली उसका फायदा कहीं न कहीं किसी चीज के निर्माण में होगा और लोगों को सस्ती सुविधाएं मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छी सड़कें अगर यहाँ होंगी झारखंड में, तो यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, यहाँ पर इंडस्ट्री लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ताकि यहाँ के लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। तो कमोबेश आप देखें कि वो एक सपना दिखा कर चले गए कि लोग अगर उन्हें सपोर्ट करते हैं, यानी NDA को सपोर्ट करते हैं आने वाले चुनाव में, तो कहीं न कहीं वे इन वादों को पूरा करेंगे, करने की स्थिति में होंगे और फिर झारखंड आगे बढ़ पाएगा। राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो राज्य के लिए, झारखंड के लिए बड़ी सौगात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, अगर जमशेदपुर की बात करें, 465 करोड़ की 4 लेन सड़क का उद्घाटन उन्होंने किया और राज्य में करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।